कोई सलाम करता है तो मुझे लगता है जैसे ही मुझे गालियां दे रहा है। वो लड़की कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती, मैं जरूर उसके लिए कुछ सेंटिमेंट्स तो होंगे। बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी, मौका दिया जिंदगी तो जरूर ये कर्ज उतार दूंगी। ऐसे जान से मार दूंगा। उससे बात करता हूँ, अगर वो मान जाती है तो आप मेरी तरफ से हाँ समझे। बहुत शुक्रिया शख्स। मेरी वजह से तुम्हें दीवार में चुनवा रहे हैं। दीवार में चिनवा रहे हैं, शायद मुझे यादगार बनाना चाहते हैं। चलो भाई, काका साहब इंतजार कर रहे हैं, मेहमान आ गए। काका साहब, ये है मेरी सहेली रक्षंदा, याद है ना? ये इनका बेटा नुमान। पायन, ये नुमान। कैसे ठीक हो? बैठो बैठो। बड़ी सही ना माशाल्लाह, साडी बेटी है। आ गई। वालेकुम सलाम, कैसी बेटा? आओ बेटा, आ जाओ, बैठो। काका साहब, आपकी सारा हमें बहुत पसंद आई है। हम चाहते हैं कि हम सादगी से आएं, अपनी फैमिली के साथ और सारा को साथ ले जाएं। बिल्कुल हमें कोई इतराज नहीं। शुजात भाई, पहले तो आप बहुत बातें करते थे, आज तो बिल्कुल ही चुप है। वो बात गुजरने के साथ बंदा बदल जाता है, खामोश हो गया। सईद साहब की तो लॉटरी निकल आई है। शेर अब यहीं बसेगा, जहाँ इश्क किया वहीं निकाह कर रहा है। इस पर नाक बनकर बैठा हुआ है, वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है फजर, जिंदगी मामूल की तरफ वापस आ रही है, वरना मुझे तो ये लगा था कि तुम शायद सारी जिंदगी के लिए इसी कमरे में मुक्की होकर रह जाओगे। पहले की तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा ना मामा। नहीं फजल, तुम देखना सब अच्छा होगा। बाबा, आप आई गए तो पप्पो से बात कर लें। ये वही पप्पो हैं जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। शेर, हमारा दादा एक गैरतमंद आदमी था, अपने आप को मार के इस दुनिया से चला गया। हमें बस इतनी गैरत रह गई कि हम अपनी जिंदा बहन को मुर्दा तस्वुर करें। आज के बाद बिल्कुल बात मत करना, ये मेरा हुक्म है। और तुमसे भी गुजारिश है कि मेरे बेटे से अंदर राब्ता करने की कोशिश मत करना। भैया ठीक कह रहे शेर। आई एम सॉरी, मैं बाबा को मना लूंगा। मैं जानती हूँ आप मेरे सलाम का जवाब तो देंगे। आज नौकरी का पहला दिन है, दुआ ही देते। कैसी दुआ? तुझ जैसी बेटी जिंदा ही है, यही गनीमत समझ। डॉक्टर उशबा, मीट डॉक्टर फजर, इनको आप अपने साथ रखिए। वेलकम टू द हॉस्पिटल डॉक्टर फजर। थैंक यू। नाज़रीन, 7 एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल शेर की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये तो आपने देखा ही होगा कि फज्जर की छोटी सी मिस्टेक की वजह से फज्जर के बाप ने दूसरी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसकी शादी का फैसला कर लिया, और फज्जर जो एक बार फिर मामूल की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने बाप से इजाजत लेकर अपनी जॉब पे जाने को तैयार है, जहां डॉक्टर फज्जर की सलाहियतों को बहुत माना जाता है। मगर जिंदगी में होने वाली एक मिस्टेक ने घर में इसका मकाम अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया था। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है और डॉक्टर्स ने ये जिम्मेदारी फज्जर को सौंपी होती है, और इस इवेंट का मेहमान खुसूसी कोई और नहीं बल्कि शाह जमान और उसका बेटा शेर जमान होते हैं। मगर इससे पहले ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब दिन में फज्जर ये सारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है और उसके साथ शेर जमान की मंगेतर डॉक्टर रिदा भी होती है। तो इनके सामने अचानक से फहद आ जाता है, जो रिदा को देखते ही गुस्से में आग भगोला हो जाता है और फज्जर के साथ तल्ख कलामी के साथ ही इसकी जान लेने के दर पे हो जाता है, और गुस्से के आलम में फज्जर के गले पर हाथ रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। रैन उसी वक्त कहीं से शेर जमान सामने आ जाता है और फहद को पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर देता है। साइड पे खड़ी रिदा और फज्जर देखकर हैरान रह जाती हैं। रिदा को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की है कौन जिसकी खातिर इसका मंगेतर अपने कजन की धुलाई कर रहा है, और शेर फहद को इतना पीटता है कि फहद जख्मी हो जाता है। फहद का तो बस नहीं चलता कि वो अभी और इसी वक्त शेर को अपने हाथों से ही खत्म कर दे,
मगर अब तो वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। फिर जब इस इवेंट पर शेर जमान और शाह जमान आते हैं तो फज्जर मौका पाते ही शेर जमान का शुक्रिया अदा करती है। फज्जर कहती है कि ये बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगी, और ये फज्जर ही होगी जो पागल खाने में शेर जमान का साथ देगी। मगर नाजरीन, इस ट्विस्ट को अभी कुछ देर है। ऐसे ही शेर जब घर वापस लौटता है तो आगे फहद चुपके से उस पर पिस्तौल तान लेता है। फहद अपने बाप को तसल्ली देता है कि हम सबका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है शेर। यूं ये बाप बेटा शेर के जानी दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि शेर जमान तो अपने वालिद से भी शिकायत कर चुका होता है कि चचा हमारी कंपनी में करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं। मगर शाह जमान ये नहीं चाहता कि रिश्ते टूटें, चाहे नाम नेहाद के ही सही, लेकिन रिश्ते तो हैं। दूसरी जानिब शेर जमान की मंगेतर रिदा जो कि अनसिक्योर हो जाती है और शेर जमान को वॉइस मैसेज करती है कि जिस लड़की के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल ली और अपने कजन को भी जख्मी कर दिया, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं होगी। यकीनन आपके दिल में उस लड़की के लिए कुछ जज्बात जरूर होंगे। तो इसी बात के जरिए शेर जमान और रिदा के रिश्ते में दरार आ जाएगी। हालांकि शेर जमान मोहब्बत तो रिदा से ही करता है, फजर के लिए इसके दिल में कोई जज्बात नहीं होते। उसने तो अपनी कजन की गलती सुधारने की कोशिश की थी और अब दोबारा उसी पोजीशन में फहद उसके सामने आ जाता है। नाजरीन, 7 एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल शेर की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये तो आपने देखा ही होगा कि फज्जर की छोटी सी मिस्टेक की वजह से फज्जर के बाप ने दूसरी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसकी शादी का फैसला कर लिया और फज्जर जो एक बार फिर मामूल की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने बाप से इजाजत लेकर अपनी जॉब पे जाने को तैयार है, जहां डॉक्टर फज्जर की सलाहियतों को बहुत माना जाता है। मगर जिंदगी में होने वाली एक मिस्टेक ने घर में इसका मकाम अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया था। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है और डॉक्टर्स ने ये जिम्मेदारी फज्जर को सौंपी होती है और इस इवेंट का मेहमान खुसूसी कोई और नहीं बल्कि शाह जमान और उसका बेटा शेर जमान होते हैं। मगर इससे पहले ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब दिन में फज्जर ये सारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है और उसके साथ शेर जमान की मंगेतर डॉक्टर रिदा भी होती है। तो इनके सामने अचानक से फहद आ जाता है जो रिदा को देखते ही गुस्से में आग भगोला हो जाता है और फज्जर के साथ तल्ख कलामी के साथ ही इसकी जान लेने के दर पे हो जाता है और गुस्से के आलम में फज्जर के गले पर हाथ रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। रैन उसी वक्त कहीं से शेर जमान सामने आ जाता है और फहद को पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर देता है। साइड पे खड़ी रिदा और फज्जर देखकर हैरान रह जाती हैं। रिदा को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की है कौन जिसकी खातिर इसका मंगेतर अपने कजन की धुलाई कर रहा है और शेर फहद को इतना पीटता है कि फहद जख्मी हो जाता है। फहद का तो बस नहीं चलता कि वो अभी और इसी वक्त शेर को अपने हाथों से ही खत्म कर दे, मगर अब तो वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। फिर जब इस इवेंट पर शेर जमान और शाह जमान आते हैं तो फज्जर मौका पाते ही शेर जमान का शुक्रिया अदा करती है। फज्जर कहती है कि ये बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगी, और ये फज्जर ही होगी जो पागल खाने में शेर जमान का साथ देगी। मगर नाजरीन, इस ट्विस्ट को अभी कुछ देर है। ऐसे ही शेर जब घर वापस लौटता है तो आगे फहद चुपके से उस पर पिस्तौल तान लेता है। फहद अपने बाप को तसल्ली देता है कि हम सबका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है शेर। यूं ये बाप बेटा शेर के जानी दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि शेर जमान तो अपने वालिद से भी शिकायत कर चुका होता है कि चचा हमारी कंपनी में करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं। मगर शाह जमान ये नहीं चाहता कि रिश्ते टूटें, चाहे नाम नेहाद के ही सही, लेकिन रिश्ते तो हैं। दूसरी जानिब शेर जमान की मंगेतर रिदा जो कि अनसिक्योर हो जाती है और शेर जमान को वॉइस मैसेज करती है कि जिस लड़की के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल ली और अपने कजन को भी जख्मी कर दिया, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं होगी।
یقیناً آپ کے دل میں اس لڑکے کے لیے کچھ جذبات ضرور ہوں گے، تو اسی بات کے ذریعے شیر زمان اور ردا کے رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ حالانکہ شیر زمان محبت تو ردا سے ہی کرتا ہے، فجر کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ اس نے تو اپنی کزن کی غلطی سدھارنے کی کوشش کی تھی، اور اب دوبارہ اسی پوزیشن میں فہد اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، 7 ایپیسوڈ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تو بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ فجر کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے فجر کے باپ نے دوسری بیٹی کی پڑھائی رکوا کر اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور فجر جو ایک بار پھر معمول کی زندگی میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر اپنی جاب پہ جانے کو تیار ہے، جہاں ڈاکٹر فجر کی صلاحیتوں کو بہت مانا جاتا ہے، مگر زندگی میں ہونے والی ایک مسٹیک نے گھر میں اس کا مقام عرش سے فرش پر لا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی ہاسپٹل میں ایک ایونٹ آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز نے یہ ذمہ داری فجر کو سونپی ہوتی ہے، اور اس ایونٹ کا مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زمان اور اس کا بیٹا شیر زمان ہوتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ڈرامے کی کہانی میں ٹوسٹ تو اس وقت آتا ہے جب دن میں فجر یہ سارا ایونٹس آرگنائز کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ شیر زمان کی منگیتر ڈاکٹر ردا بھی ہوتی ہے، تو ان کے سامنے اچانک سے فہد آ جاتا ہے، جو ردا کو دیکھتے ہی غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور فجر کے ساتھ تلخ کلامی کے ساتھ ہی اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور غصے کے عالم میں فجر کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ رین اسی وقت کہیں سے شیر زمان سامنے آ جاتا ہے، اور فہد کو پکڑ کر اس کی دھلائی شروع کر دیتا ہے۔ سائیڈ پہ کھڑی ردا اور فجر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ ردا کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی ہے کون جس کی خاطر اس کا منگیتر اپنے کزن کی دھلائی کر رہا ہے، اور شیر فہد کو اتنا پیٹتا ہے کہ فہد زخمی ہو جاتا ہے۔ فہد کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ ابھی اور اسی وقت شیر کو اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دے، مگر اب تو وہ اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ پھر جب اس ایونٹ پر شیر زمان اور شاہ زمان آتے ہیں تو فجر موقع پاتے ہی شیر زمان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ فجر کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا قرض ہے آپ کا میری زندگی پر، اگر زندگی نے موقع دیا تو یہ قرض میں ضرور اتاروں گی، اور یہ فجر ہی ہوگی جو پاگل خانے میں شیر زمان کا ساتھ دے گی۔ مگر ناظرین، اس ٹویسٹ کو ابھی کچھ دیر ہے۔ ایسے ہی شیر جب گھر واپس لوٹتا ہے تو آگے فہد چپکے سے اس پر پستول تان لیتا ہے۔ فہد اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ ہم سب کا دشمن صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے شیر۔ یوں یہ باپ بیٹا شیر کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ شیر زمان تو اپنے والد سے بھی شکایت کر چکا ہوتا ہے کہ چچا ہماری کمپنی میں کروڑوں کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ مگر شاہ زمان یہ نہیں چاہتا کہ رشتے ٹوٹیں، چاہے نام نہاد کے ہی صحیح، لیکن رشتے تو ہیں۔ دوسری جانب شیر زمان کی منگیتر ردا جو کہ انسیکیور ہو جاتی ہے، اور شیر زمان کو وائس میسج کرتی ہے کہ جس لڑکی کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال لی اور اپنے کزن کو بھی زخمی کر دیا، وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی تو نہیں ہوگی، یقیناً آپ کے دل میں اس لڑکے کے لیے کچھ جذبات ضرور ہوں گے، تو اسی بات کے ذریعے شیر زمان اور ردا کے رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ حالانکہ شیر زمان محبت تو ردا سے ہی کرتا ہے، فجر کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ اس نے تو اپنی کزن کی غلطی سدھارنے کی کوشش کی تھی، اور اب دوبارہ اسی پوزیشن میں فہد اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، 7 ایپیسوڈ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تو بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ فجر کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے فجر کے باپ نے دوسری بیٹی کی پڑھائی رکوا کر اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور فجر جو ایک بار پھر معمول کی زندگی میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر اپنی جاب پہ جانے کو تیار ہے، جہاں ڈاکٹر فجر کی صلاحیتوں کو بہت مانا جاتا ہے، مگر زندگی میں ہونے والی ایک مسٹیک نے گھر میں اس کا مقام عرش سے فرش پر لا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی ہاسپٹل میں ایک ایونٹ آرگنائز کرنا ہوتا ہے،
और डॉक्टर्स ने ये जिम्मेदारी फज्जर को सौंपी होती है और इस इवेंट का मेहमान खुसूसी कोई और नहीं बल्कि शाह जमान और उसका बेटा शेर जमान होते हैं। मगर इससे पहले ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब दिन में फज्जर ये सारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है और उसके साथ शेर जमान की मंगेतर डॉक्टर रिदा भी होती है। तो इनके सामने अचानक से फहद आ जाता है जो रिदा को देखते ही गुस्से में आग भगोला हो जाता है और फज्जर के साथ तल्ख कलामी के साथ ही इसकी जान लेने के दर पे हो जाता है और गुस्से के आलम में फज्जर के गले पर हाथ रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। रैन उसी वक्त कहीं से शेर जमान सामने आ जाता है और फहद को पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर देता है। साइड पे खड़ी रिदा और फज्जर देखकर हैरान रह जाती हैं। रिदा को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की है कौन जिसकी खातिर इसका मंगेतर अपने कजन की धुलाई कर रहा है और शेर फहद को इतना पीटता है कि फहद जख्मी हो जाता है। फहद का तो बस नहीं चलता कि वो अभी और इसी वक्त शेर को अपने हाथों से ही खत्म कर दे, मगर अब तो वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। फिर जब इस इवेंट पर शेर जमान और शाह जमान आते हैं तो फज्जर मौका पाते ही शेर जमान का शुक्रिया अदा करती है। फज्जर कहती है कि ये बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगी और ये फज्जर ही होगी जो पागल खाने में शेर जमान का साथ देगी। मगर नाजरीन इस ट्विस्ट को अभी कुछ देर है। ऐसे ही शेर जब घर वापस लौटता है तो आगे फहद चुपके से उस पर पिस्तौल तान लेता है। फहद अपने बाप को तसल्ली देता है कि हम सबका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है शेर। यूं ये बाप बेटा शेर के जानी दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि शेर जमान तो अपने वालिद से भी शिकायत कर चुका होता है कि चचा हमारी कंपनी में करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं। मगर शाह जमान ये नहीं चाहता कि रिश्ते टूटें, चाहे नाम नेहाद के ही सही, लेकिन रिश्ते तो हैं। दूसरी जानिब शेर जमान की मंगेतर रिदा जो कि अनसिक्योर हो जाती है और शेर जमान को वॉइस मैसेज करती है कि जिस लड़की के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल ली और अपने कजन को भी जख्मी कर दिया, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं होगी। यकीनन आपके दिल में उस लड़की के लिए कुछ जज्बात जरूर होंगे। तो इसी बात के जरिए शेर जमान और रिदा के रिश्ते में दरार आ जाएगी। हालांकि शेर जमान मोहब्बत तो रिदा से ही करता है, फजर के लिए इसके दिल में कोई जज्बात नहीं होते। उसने तो अपनी कजन की गलती सुधारने की कोशिश की थी और अब दोबारा उसी पोजीशन में फहद उसके सामने आ जाता है। नाज़रीन 7 एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल शेर की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये तो आपने देखा ही होगा कि फज्जर की छोटी सी मिस्टेक की वजह से फज्जर के बाप ने दूसरी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसकी शादी का फैसला कर लिया और फज्जर जो एक बार फिर मामूल की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने बाप से इजाजत लेकर अपनी जॉब पे जाने को तैयार है, जहां डॉक्टर फज्जर की सलाहियतों को बहुत माना जाता है। मगर जिंदगी में होने वाली एक मिस्टेक ने घर में इसका मकाम अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया था। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है और डॉक्टर्स ने ये जिम्मेदारी फज्जर को सौंपी होती है और इस इवेंट का मेहमान खुसूसी कोई और नहीं बल्कि शाह जमान और उसका बेटा शेर जमान होते हैं। मगर इससे पहले ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब दिन में फज्जर ये सारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है और उसके साथ शेर जमान की मंगेतर डॉक्टर रिदा भी होती है। तो इनके सामने अचानक से फहद आ जाता है जो रिदा को देखते ही गुस्से में आग भगोला हो जाता है और फज्जर के साथ तल्ख कलामी के साथ ही इसकी जान लेने के दर पे हो जाता है और गुस्से के आलम में फज्जर के गले पर हाथ रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। रैन उसी वक्त कहीं से शेर जमान सामने आ जाता है और फहद को पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर देता है। साइड पे खड़ी रिदा और फज्जर देखकर हैरान रह जाती हैं। रिदा को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की है कौन जिसकी खातिर इसका मंगेतर अपने कजन की धुलाई कर रहा है और शेर फहद को इतना पीटता है कि फहद जख्मी हो जाता है। फहद का तो बस नहीं चलता कि वो अभी और इसी वक्त शेर को अपने हाथों से ही खत्म कर दे, मगर अब तो वो अपना बदला लेकर ही रहेगा।
फिर जब इस इवेंट पर शेर जमान और शाह जमान आते हैं तो फज्जर मौका पाते ही शेर जमान का शुक्रिया अदा करती है। फज्जर कहती है कि ये बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगी। और ये फज्जर ही होगी जो पागल खाने में शेर जमान का साथ देगी। मगर नाजरीन, इस ट्विस्ट को अभी कुछ देर है। ऐसे ही शेर जब घर वापस लौटता है तो आगे फहद चुपके से उस पर पिस्तौल तान लेता है। फहद अपने बाप को तसल्ली देता है कि हम सबका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है शेर। यूं ये बाप बेटा शेर के जानी दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि शेर जमान तो अपने वालिद से भी शिकायत कर चुका होता है कि चचा हमारी कंपनी में करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं। मगर शाह जमान ये नहीं चाहता कि रिश्ते टूटें, चाहे नाम नेहाद के ही सही, लेकिन रिश्ते तो हैं। दूसरी जानिब शेर जमान की मंगेतर रिदा जो कि अनसिक्योर हो जाती है और शेर जमान को वॉइस मैसेज करती है कि जिस लड़की के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल ली और अपने कजन को भी जख्मी कर दिया, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं होगी। यकीनन आपके दिल में उस लड़के के लिए कुछ जज्बात जरूर होंगे। तो इसी बात के जरिए शेर जमान और रिदा के रिश्ते में दरार आ जाएगी। हालांकि शेर जमान मोहब्बत तो रिदा से ही करता है, फजर के लिए इसके दिल में कोई जज्बात नहीं होते। उसने तो अपनी कजन की गलती सुधारने की कोशिश की थी और अब दोबारा उसी पोजीशन में फहद उसके सामने आ जाता है। नाजरीन, 7 एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल शेर की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये तो आपने देखा ही होगा कि फज्जर की छोटी सी मिस्टेक की वजह से फज्जर के बाप ने दूसरी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसकी शादी का फैसला कर लिया और फज्जर जो एक बार फिर मामूल की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने बाप से इजाजत लेकर अपनी जॉब पे जाने को तैयार है, जहां डॉक्टर फज्जर की सलाहियतों को बहुत माना जाता है। मगर जिंदगी में होने वाली एक मिस्टेक ने घर में इसका मकाम अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया था। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है और डॉक्टर्स ने ये जिम्मेदारी फज्जर को सौंपी होती है और इस इवेंट का मेहमान खुसूसी कोई और नहीं बल्कि शाह जमान और उसका बेटा शेर जमान होते हैं। मगर इससे पहले ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब दिन में फज्जर ये सारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है और उसके साथ शेर जमान की मंगेतर डॉक्टर रिदा भी होती है। तो इनके सामने अचानक से फहद आ जाता है जो रिदा को देखते ही गुस्से में आग भगोला हो जाता है और फज्जर के साथ तल्ख कलामी के साथ ही इसकी जान लेने के दर पे हो जाता है और गुस्से के आलम में फज्जर के गले पर हाथ रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। रैन उसी वक्त कहीं से शेर जमान सामने आ जाता है और फहद को पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर देता है। साइड पे खड़ी रिदा और फज्जर देखकर हैरान रह जाती हैं। रिदा को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की है कौन जिसकी खातिर इसका मंगेतर अपने कजन की धुलाई कर रहा है और शेर फहद को इतना पीटता है कि फहद जख्मी हो जाता है। फहद का तो बस नहीं चलता कि वो अभी और इसी वक्त शेर को अपने हाथों से ही खत्म कर दे, मगर अब तो वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। फिर जब इस इवेंट पर शेर जमान और शाह जमान आते हैं तो फज्जर मौका पाते ही शेर जमान का शुक्रिया अदा करती है। फज्जर कहती है कि ये बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगी। और ये फज्जर ही होगी जो पागल खाने में शेर जमान का साथ देगी। मगर नाजरीन, इस ट्विस्ट को अभी कुछ देर है। ऐसे ही शेर जब घर वापस लौटता है तो आगे फहद चुपके से उस पर पिस्तौल तान लेता है। फहद अपने बाप को तसल्ली देता है कि हम सबका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है शेर। यूं ये बाप बेटा शेर के जानी दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि शेर जमान तो अपने वालिद से भी शिकायत कर चुका होता है कि चचा हमारी कंपनी में करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं। मगर शाह जमान ये नहीं चाहता कि रिश्ते टूटें, चाहे नाम नेहाद के ही सही, लेकिन रिश्ते तो हैं। दूसरी जानिब शेर जमान की मंगेतर रिदा जो कि अनसिक्योर हो जाती है और शेर जमान को वॉइस मैसेज करती है कि जिस लड़की के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल ली और अपने कजन को भी जख्मी कर दिया, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं होगी। यकीनन आपके दिल में उस लड़के के लिए कुछ जज्बात जरूर होंगे।
तो इसी बात के जरिए शेर जमान और रिदा के रिश्ते में दरार आ जाएगी। हालांकि शेर जमान मोहब्बत तो रिदा से ही करता है, फजर के लिए इसके दिल में कोई जज्बात नहीं होते। उसने तो अपनी कजन की गलती सुधारने की कोशिश की थी और अब दोबारा उसी पोजीशन में फहद उसके सामने आ जाता है। नाज़रीन, 7 एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल शेर की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये तो आपने देखा ही होगा कि फज्जर की छोटी सी मिस्टेक की वजह से फज्जर के बाप ने दूसरी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसकी शादी का फैसला कर लिया और फज्जर जो एक बार फिर मामूल की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने बाप से इजाजत लेकर अपनी जॉब पे जाने को तैयार है, जहां डॉक्टर फज्जर की सलाहियतों को बहुत माना जाता है। मगर जिंदगी में होने वाली एक मिस्टेक ने घर में इसका मकाम अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया था। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है और डॉक्टर्स ने ये जिम्मेदारी फज्जर को सौंपी होती है और इस इवेंट का मेहमान खुसूसी कोई और नहीं बल्कि शाह जमान और उसका बेटा शेर जमान होते हैं। मगर इससे पहले ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आता है जब दिन में फज्जर ये सारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही होती है और उसके साथ शेर जमान की मंगेतर डॉक्टर रिदा भी होती है। तो इनके सामने अचानक से फहद आ जाता है जो रिदा को देखते ही गुस्से में आग भगोला हो जाता है और फज्जर के साथ तल्ख कलामी के साथ ही इसकी जान लेने के दर पे हो जाता है और गुस्से के आलम में फज्जर के गले पर हाथ रखकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। रैन उसी वक्त कहीं से शेर जमान सामने आ जाता है और फहद को पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर देता है। साइड पे खड़ी रिदा और फज्जर देखकर हैरान रह जाती हैं। रिदा को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की है कौन जिसकी खातिर इसका मंगेतर अपने कजन की धुलाई कर रहा है और शेर फहद को इतना पीटता है कि फहद जख्मी हो जाता है। फहद का तो बस नहीं चलता कि वो अभी और इसी वक्त शेर को अपने हाथों से ही खत्म कर दे, मगर अब तो वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। फिर जब इस इवेंट पर शेर जमान और शाह जमान आते हैं तो फज्जर मौका पाते ही शेर जमान का शुक्रिया अदा करती है। फज्जर कहती है कि ये बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी जिंदगी पर, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो ये कर्ज मैं जरूर उतारूंगी और ये फज्जर ही होगी जो पागल खाने में शेर जमान का साथ देगी। मगर नाजरीन, इस ट्विस्ट को अभी कुछ देर है। ऐसे ही शेर जब घर वापस लौटता है तो आगे फहद चुपके से उस पर पिस्तौल तान लेता है। फहद अपने बाप को तसल्ली देता है कि हम सबका दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है शेर। यूं ये बाप बेटा शेर के जानी दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि शेर जमान तो अपने वालिद से भी शिकायत कर चुका होता है कि चचा हमारी कंपनी में करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं। मगर शाह जमान ये नहीं चाहता कि रिश्ते टूटें, चाहे नाम नेहाद के ही सही, लेकिन रिश्ते तो हैं। दूसरी जानिब शेर जमान की मंगेतर रिदा जो कि अनसिक्योर हो जाती है और शेर जमान को वॉइस मैसेज करती है कि जिस लड़की के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल ली और अपने कजन को भी जख्मी कर दिया, वो लड़की कोई मामूली लड़की तो नहीं होगी। यकीनन आपके दिल में उस लड़के के लिए कुछ जज्बात जरूर होंगे। तो इसी बात के जरिए शेर जमान और रिदा के रिश्ते में दरार आ जाएगी। हालांकि शेर जमान मोहब्बत तो रिदा से ही करता है, फजर के लिए इसके दिल में कोई जज्बात नहीं होते। उसने तो अपनी कजन की गलती सुधारने की कोशिश की थी और अब दोबारा उसी पोजीशन में फहद उसके सामने आ जाता है। नाजरीन, 7 एपिसोड के बारे में बात करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल शेर की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। ये तो आपने देखा ही होगा कि फज्जर की छोटी सी मिस्टेक की वजह से फज्जर के बाप ने दूसरी बेटी की पढ़ाई रुकवाकर उसकी शादी का फैसला कर लिया और फज्जर जो एक बार फिर मामूल की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने बाप से इजाजत लेकर अपनी जॉब पे जाने को तैयार है, जहां डॉक्टर फज्जर की सलाहियतों को बहुत माना जाता है। मगर जिंदगी में होने वाली एक मिस्टेक ने घर में इसका मकाम अर्श से फर्श पर लाकर रख दिया था। ऐसे ही हॉस्पिटल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है और डॉक्टर्स ने ये जिम्मेदारी फज्जर को सौंपी होती है
اور اس ایونٹ کا مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زمان اور اس کا بیٹا شیر زمان ہوتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ڈرامے کی کہانی میں ٹوسٹ تو اس وقت آتا ہے جب دن میں فجر یہ سارا ایونٹس آرگنائز کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شیر زمان کی منگیتر ڈاکٹر ردا بھی ہوتی ہے، تو ان کے سامنے اچانک سے فہد آ جاتا ہے جو ردا کو دیکھتے ہی غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور فجر کے ساتھ تلخ کلامی کے ساتھ ہی اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے اور غصے کے عالم میں فجر کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ رین اسی وقت کہیں سے شیر زمان سامنے آ جاتا ہے اور فہد کو پکڑ کر اس کی دھلائی شروع کر دیتا ہے۔ سائیڈ پہ کھڑی ردا اور فجر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ ردا کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی ہے کون جس کی خاطر اس کا منگیتر اپنے کزن کی دھلائی کر رہا ہے، اور شیر فہد کو اتنا پیٹتا ہے کہ فہد زخمی ہو جاتا ہے۔ فہد کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ ابھی اور اسی وقت شیر کو اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دے، مگر اب تو وہ اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ پھر جب اس ایونٹ پر شیر زمان اور شاہ زمان آتے ہیں تو فجر موقع پاتے ہی شیر زمان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ فجر کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا قرض ہے آپ کا میری زندگی پر، اگر زندگی نے موقع دیا تو یہ قرض میں ضرور اتاروں گی، اور یہ فجر ہی ہوگی جو پاگل خانے میں شیر زمان کا ساتھ دے گی۔ مگر ناظرین، اس ٹویسٹ کو ابھی کچھ دیر ہے۔ ایسے ہی شیر جب گھر واپس لوٹتا ہے تو آگے فہد چپکے سے اس پر پستول تان لیتا ہے۔ فہد اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ ہم سب کا دشمن صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے شیر۔ یوں یہ باپ بیٹا شیر کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ شیر زمان تو اپنے والد سے بھی شکایت کر چکا ہوتا ہے کہ چچا ہماری کمپنی میں کروڑوں کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ مگر شاہ زمان یہ نہیں چاہتا کہ رشتے ٹوٹیں، چاہے نام نہاد کے ہی صحیح، لیکن رشتے تو ہیں۔ دوسری جانب شیر زمان کی منگیتر ردا جو کہ انسیکیور ہو جاتی ہے اور شیر زمان کو وائس میسج کرتی ہے کہ جس لڑکی کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال لی اور اپنے کزن کو بھی زخمی کر دیا، وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی تو نہیں ہوگی، یقیناً آپ کے دل میں اس لڑکی کے لیے کچھ جذبات ضرور ہوں گے۔ تو اسی بات کے ذریعے شیر زمان اور ردا کے رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ حالانکہ شیر زمان محبت تو ردا سے ہی کرتا ہے، فجر کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ اس نے تو اپنی کزن کی غلطی سدھارنے کی کوشش کی تھی، اور اب دوبارہ اسی پوزیشن میں فہد اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، 7 ایپیسوڈ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تو بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ فجر کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے فجر کے باپ نے دوسری بیٹی کی پڑھائی رکوا کر اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور فجر جو ایک بار پھر معمول کی زندگی میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر اپنی جاب پہ جانے کو تیار ہے، جہاں ڈاکٹر فجر کی صلاحیتوں کو بہت مانا جاتا ہے، مگر زندگی میں ہونے والی ایک مسٹیک نے گھر میں اس کا مقام عرش سے فرش پر لا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی ہاسپٹل میں ایک ایونٹ آرگنائز کرنا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز نے یہ ذمہ داری فجر کو سونپی ہوتی ہے، اور اس ایونٹ کا مہمان خصوصی کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زمان اور اس کا بیٹا شیر زمان ہوتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ڈرامے کی کہانی میں ٹوسٹ تو اس وقت آتا ہے جب دن میں فجر یہ سارا ایونٹس آرگنائز کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شیر زمان کی منگیتر ڈاکٹر ردا بھی ہوتی ہے، تو ان کے سامنے اچانک سے فہد آ جاتا ہے جو ردا کو دیکھتے ہی غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور فجر کے ساتھ تلخ کلامی کے ساتھ ہی اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے، اور غصے کے عالم میں فجر کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ رین اسی وقت کہیں سے شیر زمان سامنے آ جاتا ہے اور فہد کو پکڑ کر اس کی دھلائی شروع کر دیتا ہے۔ سائیڈ پہ کھڑی ردا اور فجر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ ردا کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی ہے کون جس کی خاطر اس کا منگیتر اپنے کزن کی دھلائی کر رہا ہے، اور شیر فہد کو اتنا پیٹتا ہے کہ فہد زخمی ہو جاتا ہے۔ فہد کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ ابھی اور اسی وقت شیر کو اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دے، مگر اب تو وہ اپنا بدلہ لے کر ہی رہے گا۔
پھر جب اس ایونٹ پر شیر زمان اور شاہ زمان آتے ہیں تو فجر موقع پاتے ہی شیر زمان کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ فجر کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا قرض ہے آپ کا میری زندگی پر، اگر زندگی نے موقع دیا تو یہ قرض میں ضرور اتاروں گی، اور یہ فجر ہی ہوگی جو پاگل خانے میں شیر زمان کا ساتھ دے گی۔ مگر ناظرین، اس ٹویسٹ کو ابھی کچھ دیر ہے۔ ایسے ہی شیر جب گھر واپس لوٹتا ہے تو آگے فہد چپکے سے اس پر پستول تان لیتا ہے۔ فہد اپنے باپ کو تسلی دیتا ہے کہ ہم سب کا دشمن صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے شیر۔ یوں یہ باپ بیٹا شیر کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ شیر زمان تو اپنے والد سے بھی شکایت کر چکا ہوتا ہے کہ چچا ہماری کمپنی میں کروڑوں کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ مگر شاہ زمان یہ نہیں چاہتا کہ رشتے ٹوٹیں، چاہے نام نہاد کے ہی صحیح، لیکن رشتے تو ہیں۔ دوسری جانب شیر زمان کی منگیتر ردا جو کہ انسیکیور ہو جاتی ہے اور شیر زمان کو وائس میسج کرتی ہے کہ جس لڑکی کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال لی اور اپنے کزن کو بھی زخمی کر دیا، وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی تو نہیں ہوگی، یقیناً آپ کے دل میں اس لڑکی کے لیے کچھ جذبات ضرور ہوں گے۔ تو اسی بات کے ذریعے شیر زمان اور ردا کے رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ حالانکہ شیر زمان محبت تو ردا سے ہی کرتا ہے، فجر کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہوتے۔ اس نے تو اپنی کزن کی غلطی سدھارنے کی کوشش کی تھی اور اب دوبارہ اسی پوزیشن میں فہد اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ناظرین، 7 ایپیسوڈ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تو بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ فجر کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے فجر کے باپ نے دوسری بیٹی کی پڑھائی رکوا کر اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا، اور فجر جو ایک بار پھر معمول کی زندگی میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اپنے باپ سے اجازت لے کر اپنی جاب پہ جانے کو تیار ہے، جہاں ڈاکٹر فجر کی صلاحیتوں کو بہت مانا جاتا ہے۔ مگر زندگی میں ہونے والی ایک مسٹیک نے گھر میں اس کا مقام عرش سے فرش پر لا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے ہی ہاسپٹل میں ایک ایونٹ آرگنائز کرنا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز نے یہ ذمہ داری فجر کو سونپی ہوتی ہے۔